Went to the ruckus in Parliament today. Both Rajya Sabha and Lok Sabha witnessed massive uproar. It was Adani versus Soros in Parliament. JP Nadda came down heavily against the grand old party, especially Sonia Gandhi, questioning her link with George Soros. In a no-holds-barred attack, BJP said the Gandhi family is with anti-India forces to sabotage the country. Meanwhile, opposition MP staged a massive protest led by the Gandhi siblings in Parliament yet again today, demanding debate on the Adani matter. After protesting with Modi Adani masks on Monday, today the opposition MPs carried bags that read Modi Adani bye bye with the cartoon of the Prime Minister and Gautam Adani. Upping the ante against the Modi government, opposition raised slogans inside Parliament wearing Modi Adani t-shirts and jackets. Speaking to India today, Priyanka Gandhi Vadra attacked the centre and said somebody is stalling Parliament intentionally. प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय The Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। Most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss it. सभापति महोदय, आपने अब शून्यकाल शुरू होगा, प्लीज आप लोग प्लीज बैठिए। शून्यकाल आ रहे, मंत्री जी को सुनिए पहले। शून्यकाल स्टार्ट प्लीज। अपना हरकतों से शर्मसार कराया है सर। जब ये यहाँ जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, सब अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, सब अपने बात को संसद में रखना चाहते हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व जॉर्ज सोरोस के साथ तालमेल करके देश के खिलाफ काम करते हैं और फिर रंग बिरंगे नारा लगा करके कपड़ा पहन करके और यहाँ तरह तरह का आपत्तिजनक बातें नारा लगा करके इन्होंने सदन का गरिमा को चोट पहुंचाया है। पूरा हमारा इस देश से चुने हुए प्रतिनिधि अपना बात को इस संसद में रखना चाहते हैं। कांग्रेस का एक नेतृत्व के मनमानी से ये लोग हर बार ये संसद का नियम को ताक में रख करके जैकेट पहन करके नारा लगा करके फिल्म बना करके आप भी बैठिए, वीडियो बनाने का नाटक करके प्लीज आप भी बैठिए। ये लोग आप लोग भी बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए प्लीज। आपत्ति करता हूं सदन को चलाने के लिए सदन को ऑर्डर ये में मांग लाने। करता हूं कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन के गरिमा को ठेस पहुंचाया है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। और मैं आपके खंडन करना चाहता हूं। संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है
बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है। इनके अधिकारियों मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। हम अडानी जी और मोदी जी का दोस्ती कल भी हम जयपुर में देखने के लिए मिला था। साफ बैठे थे, प्रधानमंत्री जी खड़े थे और वही दोबारा भी दिखाना चाह रहे हैं मीन्स साहब और प्रधानमंत्री जी का दोस्ती का, अडानी जी और मोदी जी का दोस्ती का, और इस देश का पूरी धन मोदी जी अडानी जी का खाते में देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस 10 साल में मोदी जी अडानी जी का पूरा घोटाला में अडानी जी भरे हुए हैं और इतना पैसा बनाने में मोदी जी का पूरा सपोर्ट है। इसका हम लोगों का पहुंचाना चाहते हैं। If government want to run the house, they pass the bill in the din itself. How many times you witnessed it? Whenever we were in the bill, they used to do the proceedings. Are you witnessing this time? The government is telling opposition not allowing. We are ready. We are pleading to the government to allow to start the parliamentary proceedings. But government has already decided. No, don't run this house.